अखिलेश यादव कब बोलेंगे? मुख्यमंत्री जब बोलेंगे तब पूर्व मुख्यमंत्री भी बोलेंगे। ठीक है, रोहित अग्रवाल जी, जिस दिन मुख्यमंत्री जवाब देंगे और आप पूछ पाएंगे मुख्यमंत्री से। रोहित अग्रवाल, मैं तो पूछती हूँ सर, मैं तो आपसे भी पूछ रही हूँ, मैं तो उनसे भी पूछूंगी। अंतर सिर्फ इतना है कि आप गोल पोस्ट बदलते हैं। आपके नेता जानते हैं और आप भी जानते हैं कि इस प्रदेश में बहुत गड़बड़ हुई है। 5,000 हिंदू बेटियों के साथ ज्यादती हुई है, तो वो अखिलेश यादव जो दलित पिछड़े शोषितों के साथ खड़े रहते हैं, वो उन दलित बेटियों के साथ क्यों नहीं खड़े? ये सवाल अगर आपको अटपटा लग रहा है तो सर मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ। रोहित अग्रवाल जी, ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं, अटपटा नहीं लग रहा है प्राची जी, आप मुख्यमंत्री से पूछने की हिम्मत नहीं उठा पा रही हैं। अरे सर, मेरे हिम्मत पर मत जाइए, आप अपनी हिम्मत तो बताइए ना, अपने नेता पर तो बोलिए। दूसरे की हिम्मत तब आका करते हैं जब खुद में हिम्मत होती है अपने नेता को डिफेंड करने की। तो ये डिबेट प्राची वर्सेस आशुतोष ना बनाकर इस डिबेट को मुद्दे पर रखती हूँ। प्राची जी, मैं जवाब दे दूं? रोहित अग्रवाल जी, ये जिम्मेदारी, मैं आपसे लड़ाई भी नहीं कर सकता हूँ। मैं जवाब दे दूं? मुझे आवाज मैं चिल्ला भी नहीं सकता हूँ। प्राची जी, मैं जवाब दे दूं? रोहित अग्रवाल जी, ये जिम्मेदारी क्या सरकार की नहीं थी? आज सरकार के सामने ये मामला आया तो बजाय इसके कि आप ये बताएं कि कहां कहां पर गलतियां हुई, इसे पूरी तरीके से सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश क्यों की जा रही है? सांप्रदायिक रंग कोई नहीं दे रहा है। देखिए, एक बात साफ है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने बताया 2014 से हिंदू हृदय सम्राट मोदी जी जो है केंद्र में हैं, तो शायद ये भूल गए कि उस समय प्रदेश में अखिलेश यादव थे और तब भी ये झांगुर जो है वो उस समय धामांतरण करा रहा था और इनकी सरकार थी और ये पूरी तरीके से मौन होके बैठे हुए थे और ये छुपा के पता नहीं क्या करना चाहते थे। खैर, आज तो मैं बड़ा अचंभित हुआ कि आशुतोष जी अपनी सरकार की पोल खोल रहे थे और पुरानी मीडिया कवरेज को किस तरीके से दिखा रहे थे कि बेटियों का शोषण इनके सरकार के कार्यकाल में किस तरीके से होता था, वो अभी ये पूरी स्लाइड के साथ दिखा रहे थे। तो मुझे लगता है आशुतोष जी का भी शायद विचारधारा जल्दी बदलने वाली है। दूसरी बात यह है पूरी तरीके से प्राची जी की स्थितियां साफ हो चुकी हैं कि अखिलेश यादव सेलेक्टिव हैं। अखिलेश यादव तब नहीं बोलेंगे जब एक दलित बेटी को पेशाब पिलाई जाएगी किसी यादव द्वारा, तब अखिलेश यादव मौन हो जाएंगे। मोहित खान के मुद्दे पे अखिलेश यादव मौन हो जाएंगे। झांगुर मौलाना के नाम पे अखिलेश यादव मौन हो जाएंगे। तो स्थितियां बिल्कुल साफ हैं, क्योंकि ये झांगुर बाबा नाम जो प्रयोग किया जा रहा है, ये भी कहीं ना कहीं एक तरीके की साजिश है, क्योंकि ये झांगुर बाबा नहीं, झांगुर मौलाना था। तो ये भी मुझे किसी आज समाजवादी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता मुझे मिल रहे थे सुबह, तो उन्होंने बताया कि असल में ये किस तरीके से इनका नेटवर्क कनेक्टेड है और ये बहुत पुराना नेटवर्क चला आ रहा है, ये आज का नेटवर्क नहीं है। ये तो इस सरकार में आने के बाद ये लोग जैसे मेढक घुस जाता है ना हाइबरनेशन में, वैसे ये सब घुस गए थे। तो अब ये ओवरहॉलिंग के दौरान ये निकल के आ रहे हैं। सर 10 सालों तक छिपा रहा रोहित अग्रवाल जी। अखिलेश यादव जी तो जब बोलेंगे तब बोलेंगे और उनके बोलने से कुछ बदलेगा तो नहीं ना। काम तो सरकार ने करना है और जिम्मेदारी तो सरकार की है। ये सरकार जो हिंदुत्व का झंडा बुलंद करके रहती है, ये सरकार जिसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, 10 साल लग गए आपको ये पता करने में कि आपकी नाक के नीचे बलरामपुर में झांगुर इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर रहा है और 5,000 हिंदू बेटियों को टारगेट कर चुका है। सिर्फ धर्म नहीं बदलवाया, रेप किया गया है उनका सर, उनको यातनाएं दी गई हैं। पिछले 10 सालों में प्राची जी झांगुर जैसे ना जाने कितने अपराधी जो कि समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में पाले और पोसे गए, उनको धरती से खोद के निकाला गया है। ये सबको पता है, वो चाहे मुख्तार अंसारी हो, चाहे वो अतीक अहमद हो, और चाहे इस तरीके के झांगुर जैसे मेढक हो जो कि हाइबरनेशन में चले गए थे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार आने के बाद। उनको निकाला जा रहा है हाइबरनेशन से बाहर। तो ये जो ओवरहॉलिंग का पीरियड होता है, इसमें कहीं ना कहीं सबसे पहले तो जो बड़े अपराधी हैं उनको टारगेट करके निकाला गया है। अब जो इस तरीके के छुपे हुए बड़ा अपराधी नहीं है क्या? नहीं, इस तरीके नहीं, अगर बड़े अपराधों को लेकर आपकी सरकार या आपकी पुलिस सजग होती है, तो झांगुर से बड़ा अपराधी कौन है? जिसको विदेशों से फंडिंग आ रही है, जिसका कनेक्शन पाकिस्तान से निकल कर आ रहा है, जिसको दुबई से पैसा आ रहा है, जो 5,000 हिंदू बेटियों के साथ ज्यादती कर रहा है, उससे बड़ा अपराधी कौन है? 10 साल तक हाइबरनेट करता रहा आपकी नाक के नीचे, पता नहीं चला किसी को कान। एनडीए सरकार के दौरान ही पकड़ा गया और पूरी तरीके से उसके नेटवर्क के ऊपर कार्रवाई हो रही है। और उस समय समाजवादी पार्टी वाले किस तरीके से उसका नाम तक लेने से बच रहे हैं, ये अभी लाइव हम आपके डिबेट में देख पा रहे हैं किस तरीके से, क्योंकि शायद इनके जो कनेक्शंस हैं अभी वो भी खुलने वाले हैं। खुद आशुतोष वर्मा ने कहीं ना कहीं विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया है कि कल तक जो है समाजवादी पार्टी के कनेक्शन सामने आ जाएंगे। किसके साथ किसका कनेक्शन है, मैं तो सिर्फ इतना जानना चाह रही हूँ। ये 5,000 जो बेटियां हैं, ये आज सामने नहीं आई हैं, बहुत बार शिकायत कर रही थी जा जाकर।
मीडिया के सामने आकर उन्होंने बताया कि हमारी पुलिस नहीं सुन रही थी, कोई अधिकारी नहीं सुन रहा था, सब छांगुर को बचा रहे थे। तब भी कानो कान खबर नहीं हुई आप लोगों को, क्योंकि वो हाइबरनेट कर रहा था और हाइबरनेशन तक नहीं पहुंचती है यूपी की पुलिस। नहीं, हाइबरनेट जो लोग कर रहे हैं उन हाइबरनेट अपराधियों को भी खोद खोद के निकाला जा रहा है, क्योंकि सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी उत्तर प्रदेश में 2017 में, उसके अंदर कहीं ना कहीं तख्ती लेके अपराधी घूम रहे थे कि हम या तो यूपी के बाहर चले जाएंगे या तो हम अपराध छोड़ देंगे। तो हमारा बिल्कुल मोटो क्लियर है कि आप यूपी के अंदर किसी तरीके का अपराध नहीं कर सकते हैं। हमारी सरकार का मोटो क्लियर है।